में बीते 4 महीने से बारिश ना होने के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। नवंबर का महीना भी आधा गुजर चुका है और किसान बागबान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। ऐसे में बारिश ना होने के चलते किसानों और बागबानों के कई कृषि कार्य धीमे पड़ गए हैं। जिला कुल्लू में नकदी फसलें भी सूखे की चपेट में आने लगी हैं, तो वहीं बारिश ना होने से सूखे जैसे हालात रहने के कारण पेयजल स्रोतों में जलस्तर घटने लगा है। ऐसे में पेयजल आपूर्ति पर भी असर पड़ने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी सर्दियों के दौरान उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है और इस साल भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। किसानों और बागबानों का कहना है कि किसानों ने इस बार लहसुन का बीज 300 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा है। बादल ना बरसने से जिले के 10,000 से अधिक किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। बारिश पर निर्भर किसानों की फसल में सूखे जैसे हालात के चलते पीलापन आना शुरू हो गया है। वहीं सूखे की वजह से सेब के पौधे पर आने वाले समय में और भी नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में अगले सीजन में सेब की फसल पर भी इसका असर पड़ सकता है। और जैसे कि आपने मुझे पूछा कि भाई बारिशें नहीं हो रही है, काफ़ी समय से नहीं हो रही है, तो हमने लोकल जो है जैसे बिजाई कर रहे हैं, गंदम की है, जौ की है, साथ में लहसुन की बिजाई की है, तो वो सीड वैसे का वैसा ही मिट्टी में पड़ा हुआ है और कोई वो अंकुर नहीं फट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे जैसे टाइम गया, कुछ टाइम में हमारे बर्फ़ फट जाती है बहुत ज़्यादा, तो बीज वही रह जाएगा अंदर और जा कर के अप्रैल महीने में वो जब बर्फ़ जली जाएगी तो निकल जाएगा और कमज़ोर होता है वो लेट निकलने के कारण, और पैदावार भी उससे कम हो जाती है। कितना नुकसान जो अब अगर बारिश नहीं रही तो कितना नुकसान, क्योंकि आर्थिक किसानों की इसी से ही है। हाँ, किसान की तो रेट की हड्डी यही था, मेन सोर्स तो यही था हमारे जिम्मेदारी का। अगर यही हिसाब रहा तो मतलब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बारिश नहीं हो रही है, सूखे जैसे ये इस वक्त जो 2-3 महीने से बारिश नहीं हो रही है, जिससे आम आदमी और किसानों को मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारे कार्य था इस टाइम, जैसे निंदाई वगैरह करना, कोई पेड़ों को पानी लगाना, मतलब कुछ नहीं हो रहा है और बहुत मुश्किल हो गई किसानों को, हमें भी जो कृषि काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा वातावरण रहा तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारा, चाहे खेती के मामले में खेतों का हो, पेड़ों का हो, और हमें आर्थिक रूप से बहुत नुकसान सहन करना पड़ेगा। मुख्य जो अभी जैसे लहसुन वगैरह साथ में जिसमें अभी निंदाई वगैरह होती है वो हो नहीं पा रही है। सभी लोग जो वर्षा पर निर्भर है, बाकी तो उतना पानी है नहीं सब जगह कि हम वहाँ से पानी लगा सके, ये चीज़ है। इतना हो रहा है कि अब देखो ऊपर जोत जो है ना, हमारा घास होता था, घास भी खत्म हो गया, आग लगने की डर भी है हर जगह। कई भी जगह देखो हम फोन पे देखते हैं कि आग को दिखा रहे हैं, जो मकान, ये मकान भी जल गया, ये जल गया, और हर जगह मतलब नुकसान ही नुकसान की समाचार आ रही है। कितना नुकसान की बात है, इसलिए मतलब बारिश पानी होना बहुत जरूरी है। खेतों में क्या क्या काम होना चाहिए था? खेतों में तो फसल लगानी था, अब फसल लगाने को है ही नहीं। और अब हमारे तो देखो जब बारिश नहीं आएगी तो बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। हाँ जी, बड़ा नुकसान होता है जब बारिश नहीं आएगी। पीछे हम जिस वक्त बहुत ज्यादा बारिश आई थी, उस वक्त हम यहाँ देवते के पास आए, फिर देवता ने बंद करा दी, और उस मेरे को पूरा विश्वास है देवते के ऊपर। ऐसा नहीं है, जो कृष्ण जी है यहाँ बलियानी में है और बहुत फायदेमंद काम करता है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि नहीं कृष्ण जी देंगे बारिश पानी। और इसलिए मतलब अब जैसे आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी बात मैंने आपके पास बोली और इसके लिए आगे इसका प्रचार करना। मेरा नाम आलमचंद है। जो 2.5-3 महीने से 3-4 महीने से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए इससे जो है किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों के लिए। खास करके जो सेब के पौधे हैं उनमें आजकल किसानों ने गड्ढे बनाते, खाद फेंकनी थी, गोबर फेंकना था, वो भी सारा ठप हो गया। दूसरी ओर जो लहसुन बिजा हुआ है उसके लिए भी यहाँ पर जो है पानी के बगैर जो लहसुन सूखा सूखा जा रहा है।
सारे उसमें बीमारियां लग रही हैं और पर्याप्त रूप से पानी नहीं है और इसी वजह से अन्य भी कई और प्रभाव जो हैं बारिश की वजह से, बारिश न आने की वजह से हो रहे हैं, जो कि पब्लिक किसानों को जो है झेलने पड़ रहे हैं। और यही हाल रहा, अगर महीना 1-1.5-2 महीने बारिश नहीं हुई तो यहाँ तक किसानों को जो है यहाँ पर जो है पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पानी सूखता जा रहा है, पानी का लेवल जो है वो नीचे दिन पर दिन नीचे चलता जा रहा है। जो सरकार ने कहीं किसी गांव में परियोजनाएं बना रखी है, चला रखी हैं, वहाँ पर जो सोर्स से पानी सूख रहा है और आगे जो खेतों को पानी पहुँच नहीं रहा है, जिससे कि किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है।